नीट घोटाले में कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई तो छोड़िए, प्रदर्शनकारियों पर आप लाठी चलाते हैं। आप नहीं जा सकते जंतर मंतर तक, वही छात्र आते हैं पार्लियामेंट तक कि आप यहीं हमसे मिल लीजिए। तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को बंद करा करके भाग के अपने महल में छुप जाते हैं। प्रधानमंत्री का आवास पर क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? वो देश का है ना, वो कोई व्यक्ति के लिए थोड़ा ना बना है, देश के लोगों के लिए बना है। ये आंदोलन विपक्ष खड़ा किया था जंतर मंतर पर, और ये पेपर बेचने वाले लोग कैसे बात जेल से बाहर आ जाते? पेपर लीक का यही लोग चलाते हैं इस रैकेट और सभी अपराधियों को, गुनाहगार को बचाते हैं। कौन ऐसे छात्र आतंकवादी आप मान लीजिए, उनको साइलेंट पर इस्तेमाल कर दिया आपने। भाजपा के लोग डर पैदा करना चाहते हैं। कैसे परीक्षा लीक हुई, परीक्षा लीक के मास्टरमाइंड 2024 को कैसे आपने सीबीआई के जरिए बेल दिलवा दिया, उसको बाहर कर दिया। ये केवल अब शिक्षा मंत्री तक मसला नहीं है, ये देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से एक आंदोलन शुरू हुआ था धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनके इस्तीफे को लेकर के। और अब इस आंदोलन की आग जो है वो पूरे देश भर में फैल गई है। आज पटना में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया और वहां पर भी आंसू गैस के गोले चलाए गए। इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के दफ्तर जो सदाकत आश्रम है वहां पे भाजपा के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। तो तमाम चीजें, कल राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी विपक्षी सांसद थे, उन्होंने 7 RCR, जो कि प्रधानमंत्री का आवास है, सरकारी आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग अब हो गया है, वहां पर प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन में राजद के सांसद सुधाकर सिंह जी भी थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जानेंगे उनसे कि क्या है वर्तमान में स्थिति। सर, स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। कल आप लोगों ने 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि पहले 7 RCR था, उस पर उनके आवास, प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है, वहां जाकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया। जितने भी विपक्ष के सांसद थे, राहुल गांधी भी थे। एक फोटो भी उनका वायरल हो रहा है जिसमें उनको चोटें आई हैं। और भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर जाके उनके जान को एक तरीके से विपक्षी सांसद जो हैं वो खतरे में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र नहीं होता, राष्ट्र से प्रधानमंत्री होता है। भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री से राष्ट्र होता है। राष्ट्र बनता है नागरिकों से। जब देश के नागरिक, आम नागरिक कह रहे हैं कि नीट घोटाले में कार्रवाई होनी चाहिए, आप कार्रवाई तो छोड़िए, प्रदर्शनकारियों पर आप लाठी चलाते हैं। अपने राष्ट्र के नागरिकों पे कौन सरकार में बैठा हुआ लाठी चलाता है? किसके आदेश से लाठी चलता है? देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश से। वो छात्र पार्लियामेंट में भी आते हैं कि मिल लीजिए यहीं पर। आप नहीं जा सकते जंतर मंतर तक, तो वही छात्र आते हैं पार्लियामेंट तक कि आप यहीं हमसे मिल लीजिए। तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को बंद करा करके भाग के अपने महल में छुप जाते हैं। अब महल में छुप जाते हैं तो देश के लोग सड़क पर हैं और विपक्ष, स्वाभाविक है कि सदन में नहीं सुनिएगा, सदन को बंद कर दीजिएगा, तो हम भी सड़क पर हैं। तो इस 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री का आवास पर क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? वो देश का है ना, वो कोई व्यक्ति के लिए थोड़ा ना बना है, देश के लोगों के लिए बना है। हम लोगों ने कहा कि आपसे यहीं मिल लेंगे। आपको दिक्कत है पार्लियामेंट में आकर बात करने में? सरकार तो कह रही है, जो पीएमओ के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, वो वार्ता करने आप लोगों से आए, आप लोगों ने मना कर दिया। आप लोगों को समझाने की कोशिश जितेंद्र की सिंह गई। का एजेंडा चलाने आए हैं क्या लाइव सिटी पर? नहीं, मैं अरे आज पहले लोगों की ये बात तो सुन ले, जनता की। आपको जनता के पक्ष में सवाल कर लीजिए, सरकार का क्या बात करनी है? सरकार तो अपना बयान दे ही रही है, उसका पब्लिक इंफॉर्मेशन भी दिया। एलिगेशन आपके तरफ हमारे तरफ से कोई एलिगेशन नहीं है। हमारा कोई लड़ाई नहीं है सरकार से। ये लड़ाई देश की जनता की लड़ाई है। उनको भी उन्होंने ही चुना है, हमको भी वही जनता चुनी है। जब जनता सड़क पे है तो हम कैसे बैठ सकते हैं? सीधी सी बात है कि लोग क्या कर रहे हैं, जो आंदोलन में छात्र हैं, नौजवान, वो क्या कह रहे हैं? यही ना बात करें कि पार्लियामेंट में डिस्कशन करो, मंत्री का इस्तीफा करा और आश्वासन दो कि देश में ऐसा नहीं होगा। ये 3 बात तो कह रहे हैं। ये हमारा मांग है, ये कोई विपक्ष का मांग है? नहीं, मेरा कोई मांग नहीं है। हम तो उन बच्चों का जो हमारे घर के हैं, वो जो कह रहे हैं वही बात हम सरकार से कहना चाहते हैं। और सरकार कह रही है कि हम विपक्ष का एजेंडा है, हमसे क्या इसको, ये आंदोलन विपक्ष खड़ा किया था जंतर मंतर पर।
ये लड़ाई छात्रों की है, नौजवानों की। और ये 12 साल में 152 बार पेपर लीक हुआ और इसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं करते हैं, अपराधियों को छोड़ देते हैं। मैं आपके चैनल पे उद्वेदन कर रहा हूं कि 24 में जब एक कानून आया और कानून के बाद जब एफआईआर हुआ नीट पेपर लीक, उसका संजीव मुखिया जो बिहार का था, वो जब जेल गया तो 90 दिन तक गृह मंत्री के कहने से चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। पहली बार हुआ ऐसा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री या प्रदेश की? सीबीआई किसके हाथ में है? अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री की। स्वाभाविक है ना, केंद्रीय सीबीआई ने गिरफ्तार किया जिस अपराधी को पेपर लीक में, संजीव मुखिया को, उसको बाहर जेल से निकल जाए इसके लिए सीबीआई ने चार्जशीट ही नहीं दाखिल किया। और कानून कहता है कि 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल होगा तो स्वतः बेल हो जाएगा, उसको बेल हो जाएगा लीगली। तो ये बताइए, इस देश में छात्रों पर 5-5 साल से जेल में है। कुछ नारे लगाए थे भारत के विरोध में, ऐसे लोग, जैसा आरोप है, कई पत्रकार, कई प्रोफेसर जेल में हैं 5-5 साल से, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा है। और ये पेपर बेचने वाले लोग कैसे बाद जेल से बाहर आ जाते हैं? तो गृह मंत्री के नेतृत्व में रैकेट चल रहा है देश में पेपर लीक का, यही लोग चलाते हैं इस रैकेट को और सभी अपराधियों को, गुनाहगार को बचाते हैं। बच्चे तो अभी तक तो शिक्षा मंत्री तक जान पाए, वो जिस दिन जान जाएंगे कि नहीं इसका तो सरगना गुजरात के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, तो वहां भी बच्चे जाएंगे। एक सवाल है, आज 2 घटनाक्रम हुई बिहार की राजधानी पटना में। एक जो एआईएसएफ के जो स्टूडेंट विंग है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आमतौर पे प्रदर्शन होता है, लेकिन वहां पे भी आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और खबर कहीं-कहीं से आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, कि लाठी भी चार्ज किया गया है वहां पर। देखिए, सब छोटी मोटी बात है। दिल्ली के प्रोटेस्ट में तो कल पायलट गन का इस्तेमाल हुआ। पायलट गन तो इस्तेमाल अब 20 तारीख की बात कर रहे हैं, 20 तारीख को प्रोटेस्ट जो हुआ था, 20 वाला प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। पायलट गन का इस्तेमाल हुआ दिल्ली के भीतर, जबकि पायलट गन केवल और केवल कश्मीर के आतंकवादियों पर इस्तेमाल होता था। आज दिल्ली में छात्र, कौन ऐसे छात्र आतंकवादी को आप मान लिए कि उनको पायलट गन इस्तेमाल कर दिया आपने? तो ये तो छोटी बात है, लाठीचार्ज और आंसू गैस तो चलते ही थे, अब तो पायलट गन भी चार्ज कर रहे हैं लोग। और पटना के भीतर जो हुआ, सबसे बड़ा चीज कि हम प्रधानमंत्री तक तो गए थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने, यहाँ तो भाजपा ने पूरा दल बल लाठी डंडा के साथ कांग्रेस मुख्यालय गई थी लड़ने के लिए। ये किस नियम के तहत तो लड़ने गए थे? वो डरवा रहे हैं क्या? किसी भी राजनीतिक दल को डरवा रहे हैं लोग, भाजपा के लोग डर पैदा करना चाहते हैं। तो आप राजधानियों में आप जाकर के कांग्रेस मुख्यालयों पे जो प्रदर्शन किए, तो कई जगह पिटे भी हैं सब भाजपा के लोग। कल तो देश के हर जिले में का प्रदर्शन होंगे छात्रों के लिए। आप चूंकि इस आंदोलन के संपर्क में भी हैं और कुछ आंदोलनकारी आपसे जो छात्र हैं वो मिल भी रहे हैं, क्या दशा और दिशा इस आंदोलन का आप देख रहे हैं, क्या भविष्य है इसका? देखिए, कोई भविष्य की बात नहीं। लोग जो एक सोच रहे होंगे कि कोई आंदोलन मौका है सत्ता परिवर्तन के लिए, हम उन लोगों में से शामिल नहीं हैं। हम लोग, सीधी बात है कि बच्चों के सवाल पर एक स्पष्ट सरकार बयान, रुख और इस्तीफा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने का आश्वासन के सिवा इससे कम पे कोई समझौता नहीं है। सरकार तो लोकतांत्रिक तरीके से ही बनेगी और चुनी जाएगी। और जब चुनाव होंगे देखेंगे कौन, किसको वोट मिलेगा, कौन बनेगा। लेकिन इस चुनाव से ऊपर का सवाल है। हम लोगों को ये नहीं देखना है कि इसका भविष्य क्या है। भविष्य तो यही है कि जब करोड़ों छात्र आज सड़क पर हैं, तो भविष्य इसका आंदोलन का यही है कि तब तक, जब तक कि सरकार में इस्तीफा नहीं होता है और अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हो, इसका आश्वासन नहीं होता है, तब तक तो ये हमको नहीं लगता है कि छात्र वापस जाने वाले हैं। जिस तरीके का सरकार का रवैया, क्या लगता है आपको कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? सरकार डीपली इन्वॉल्व है। आप शिक्षा मंत्री तक बात कर रहे हैं, मैं इससे पहले ही बयान में कहा गृह मंत्री इन्वॉल्व है इसमें। तो ये केवल इस्तीफा, केवल शिक्षा मंत्री की इस्तीफा तक नहीं बात बनेगी, ये तो देश के गृह मंत्री तक की इस्तीफा की मांग होगी और देना ही होगा कि कौन, कैसे परीक्षा लीक, नीट परीक्षा लीक के मास्टरमाइंड 2024 को कैसे आपने सीबीआई के जरिए बेल दिलवा दिया, उसको बाहर कर दिया और फिर पेपर लीक बढ़ता गया। तो ये केवल अब शिक्षा मंत्री तक मसला नहीं है, ये देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना होगा। ये साक्ष्य है हमारे पास, आज हमने पत्र भी लिखा है
और कि किस तरीके से मतलब आपका सीधा आरोप है कि गृह मंत्री तक की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे। सीबीआई को गृह मंत्री देखते हैं और इस नीट परीक्षा के 24 के मुख्य अभियुक्त संजीव मुखिया का बेल इसी ग्राउंड पे हुआ कि 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। इस चार्जशीट दाखिल करने से कौन रोका? बिना गृह मंत्री की सहमति के चार्जशीट नहीं रोके जाते गुनाह में, तो सीधे सीधे सम्मिलित है। और ये माफिया है, पूरा जो रैकेट है नीट से लेकर के और परीक्षा लीक, वो तो गुजरात से ही संचालित है। उसके छोटे छोटे बिहार यूपी में दिख जाते हैं। एक बेदीराम है, एमएलए हैं एनडीए के उत्तर प्रदेश में, वो बड़े परीक्षा माफिया हैं। संजीव मुखिया जो लोजपा से एमएलए का चुनाव लड़ा था, उसकी वाइफ, वो एक बड़ा माफिया है बिहार में। और गुजरात में तो पूछना ही नहीं है, गुजरात तो इसका गढ़ ही है माफियाओं का। एक अंतिम सवाल है, हाउस नहीं चल पा रहा है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, और सरकार के तरफ से लोकसभा में जैसा कि आज भी स्पीकर ने कहा, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, चूंकि आप लोकसभा के सदस्य हैं, स्पीकर ने कहा कि हम हर मुद्दे पे चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन फिर विपक्ष क्यों नहीं हाउस चलने दे रही है? स्पीकर साहब को हाउस चलाना है तो पहले इस्तीफा तो हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स हो जाए। ये तो तीसरा मेरा मांग है ना कि हाउस में आश्वासन चाहिए। हाउस किस आधार पे आश्वासन देगा? आखिर विधायिका किस आधार पे आश्वासन देगी? जब विधायिका कोई कार्रवाई करेगी तब ना हम देंगे। किसान आंदोलन में विधायिका हाउस से आश्वासन दिलवा दिया किसानों को कि नहीं नहीं आपकी बात हम मान गए और एक नया एमएसपी का लीगल गारंटी देंगे 20 में। 3 कानून वापस तो हुआ, लीगल गारंटी 6 साल बाद भी नहीं हुआ। तो हाउस की क्या हैसियत है आज के दिन में आश्वासन देने का? सरकार तो कोई सुनती नहीं है हाउस का। इसीलिए पहले इस्तीफा हो जाए, कार्रवाई हो जाए अपराधियों पर, तब हाउस चला करके हम आश्वासन दे देंगे कि आपका भी समाधान हो, करेंगे हम। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सुधाकर सिंह जी थे, राजद के सांसद हैं, और बहुत ही तथ्यों के साथ इन्होंने अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा है इस पूरे नीट स्कैम को लेकर के आपने सुना इस इंटरव्यू के माध्यम से। लेकिन ये स्पष्ट रूप से विपक्ष का कहना है कि जब तक कार्यवाही नहीं होगी, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, सदन नहीं चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।